आज हम लोग करने वाले हैं अनाव्या की 10 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग भी हैरान होने वाले। आज का जो थीम है वो ओशन थीम है। हम लोगों ने समंदर पे जाना है जहाँ पे मछलियाँ होंगी, सिपियाँ होंगी। करीब साहब को भी नहीं पता कौन सा ओशन, आपको भी नहीं पता कि कौन सा समंदर। आई एम अंडर द वाटर। लोग कहते हैं कि अरे भाई आप हर जगह चप्पल क्यों पहन के घूमते? भाई एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। क्या हुई? चलिए गाइस, फाइनली मैं और अनाव्या हो चुके हैं तैयार। हम लोग हेलो पूरा लंडा बाजार अरीब ने इधर खोला नहीं है, अच्छे खासे महंगे जूते हैं। क्यों उतना फोर्स हो रहा था? ओशन ओशन हाँ जी हाँ जी, घर में तो मैं इतना बड़ा सेट नहीं लगा सकती थी। मेरे तरफ से फेक विश है कि मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छी हो। आमीन। 3, 2, 1। आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और ये दिन शुरू हुआ है एक बहुत ही क्योटिक माहौल में, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं अनाव्या की 10 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। और क्योटिक इसीलिए क्योंकि जो है वो सारी रात मैं फिर नहीं सोई और उठना मुझे पड़ना था, जिसकी वजह से जो है ना वो मेरे सर का दर्द अभी वहीं का वहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा, जब बेटी की बारी आती है फिर मैं सारे दर्द, सारे दुख, हर चीज मैं भूल जाती हूँ। और कल मैंने तुम सब लोगों को बोला था कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इकरा आपी यार ये किसका फोन बोल रहा है? हाय ये कौन बोल रहा है? ये मेरी बाजी की रिंगटोन है गाइस। इतनी भयंकर रिंगटोन है कि अच्छा खासा बंदा सो के उठ जाए। खैर उसकी रिंगटोन जो है उसको देके आते उसके बाद आपको बताती हूँ मैं क्या सीन है। मैं फोन पड़े या फोन ही बंद हो गया। डर गया बच्चा, डर गया। पता नहीं किसकी घर वालों की कॉल आ रही होगी, सब डर गए। इकरा आपके हाथ में फोन गया, फोन ही बंद हो गया। तो भाई मैं आपको सीन से मुलाहिजा करूँ, आज हम लोगों ने अनाव्या की 10 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, तो उसका जो है वो हम लोगों ने थीम सोचा हुआ था। ये वाला जो थीम था ये मैंने कराची जाने से पहले सोचा था। अगर मुझे था कि मेरी कैंपेन लॉक हो गई तो मैं अनाव्या का 10 मंथ वही सेलिब्रेट करके आऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें वहां पे नहीं हो सकी क्योंकि मैंने कस्टमाइज ड्रेस बनवाने थे। बीच में मेरी तबीयत इतनी ज्यादा ऑफ हो गई थी कि मैं 10 तारीख को उसका 10 मंथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। इसीलिए आज जो है वो हम उसका 10 मंथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत लंबी चौड़ी सेलिब्रेशन नहीं होगी, लेकिन होगी बहुत डिफरेंट क्योंकि लोकेशन बहुत अमेजिंग है। हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे आप लोग भी हैरान होने वाले हैं। पहले तो अरीब साहब को जाके बताते हैं और उठाते हैं कि भाई आज का, उनको पहले बताते हैं कि आज का थीम क्या है, आपको भी पता लग जाएगा। अभी वो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जरा, ये देखें दोनों कुशन कानों पे रख के सोए में। उठा हुआ इतना जो माशाल्लाह से स्पीकर, लाउड स्पीकर ऑन होता है ना तो पूरी दुनिया, साथ वाले घर वाले भी कहते हैं कि इकरा ने व्लॉग शुरू कर दिया है। यार अरीब आप उठ जाए तो फिर आप उठे क्यों नहीं? दोनों देखें मैं कितनी सुन रहा था तुम्हारा इंट्रो, माशाल्लाह कितनी स्पीड से बोलती है, कितना बोलती है, पूरा दिन सोती है, एनर्जी इकट्ठी करती है कि रात को मैंने इंट्रो करना है तो उसके लिए पूरा दिन सोऊंगी और रात को कटिंग एनर्जी करूंगी। मैं कटिंग करवा के नहा धो के बैठा हुआ। मुझे प्यारे मैं वही कह रही हूँ, छोटे-छोटे क्यों लग रहे हैं? शूट करने के लिए इस टाइम 10 बज रहे हैं और इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं थक गया, आवाजार हो गया। मुझे बस ये कर लेती है खुद। दोनों माँ बेटी सोते रहते हैं। आपको पता है आज का थीम क्या है? भाईजान थीम मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। उठे पहले, उसके लिए आप उठना पड़ेगा। उठना थीम है? हाँ उठना है, उठना थीम है। बातें करवा लो बस, शूट करना है, ये करना है। ये देखो ये चीजें क्या, ये क्या हुआ रखा हुआ है? ये देखें ये क्या लग रहा है आपको? ये सिप्पी थीम तो नहीं है? सिप्पी थीम ही है। मैं प्रॉपर कटिंग शटिंग करवा के नहा धो के रेडी हो के बैठा हूँ। देखिए मेरी वजह से कुछ हो ना हो, आप पंक्चुअल तो हो गए हैं ना यार। अपने सारे काम आपने तो निपटा लिए ना। मेरे बेशक काम हुए ना हो, बेशक मैं लेट उठती हूँ, चीजें होती है, लेकिन मेरे काम पूरे हो जाते हैं यार। हाँ मैं पंक्चुअल हो गया, तुमने पंक्चुअल नहीं होना। ऊपर से हमारी बेटी भी वैसी हो जानी है ना। आज कुछ नहीं होता उसको। वो ऊपर से ऐसा दोनों इकट्ठे सोते हैं, पक्का लिखा हुआ दोनों उठती नहीं है तो ये ना उठे तो। मैंने कहा वाह यार ये सही है, 10 बजे उठाने का। इसको बोलते हैं मदर डॉटर कोऑर्डिनेशन। वाह ऐसी कोऑर्डिनेशन में 10 बजे उठाने का कि उठ जा नाव्या, उठ जा, वो सो रही है। नाव्या ने भी कसम खाई हुई है कि जब तक मेरी माँ नहीं उठेगी मैं भी नहीं उठूंगी। बता दूं फिर आपको थीम। यहाँ पे ना आप लोगों ने, आपने भी टेबल पे कैंडल्स देख लिया और आपने भी देख लिया भाई। इन कैंडल से आप लोग अंदाजा लगा लें कि कैंडल्स जो है ना वो सिप्पी थीम नहीं है, ठीक है। कैंडल्स जो है वो हमारा समंदर बना हुआ है, ठीक है। तो आज का जो थीम है वो ओशन थीम है। हम लोगों ने समंदर पे जाना है जहाँ पे मछलियां होंगी, सिपियां होंगी, बोट्स होंगे, सेलर होंगे। हमने जो है ना ये वो थीम करना है इस वक्त। और कोई चीज रहेगी करने वाली थीम जो तुम्हारी नहीं थी? है यार ये ओशन कहाँ से लेके आओगी लाहौर में? यार मैं ले आऊंगी, आपको क्या मसला है? कराची गई थी वहाँ पे तुमने, अच्छा वो तुमने शूट किया था वो लगाओगी यहाँ पे? वो नहीं लगाऊंगी, नहीं
यार वो तो शूट सही हुआ ही नहीं था, रात के टाइम बीच में पहुंचे थे, सोचा हुआ था कि वहीं पे निपटा के आ जाऊंगी, लेकिन आपको पता है कि नहीं, वो मौका तो सूर बन सका। अब सीन ये है कि आप अपने लिए कपड़े लेके आए, कोई भी ओशन ब्लू कलर आपकी शर्ट होनी चाहिए, बाहर जाए खरीद के लेकर आए। मुझे नहीं पता, इस दफा अगर कलर कोऑर्डिनेशन ना ठीक हुई मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये कब खत्म होगा? ये मैं रोज हर बर्थडे पे मुझे नई नई शर्टें खरीदनी जब पड़ती है अनाव्या 12 महीने की होगी। यार। ये क्या है 12 महीने की नाव्या होगी माशाल्लाह। वैसे एक बात तो वैसे मैं कहना चाहता था कि 10 महीने अनाव्या के हो गए माशाल्लाह, पता नहीं चला, लेकिन इस बर्थडे ने बताया कि हाँ 10 महीने हो गए अनाव्या को। तो यही तो बात है, हर महीने नई बर्थडे, हर महीने नई शर्ट लेके आओ। ओशन थीम की शर्ट में मेरे कपड़े मुझसे निकाल लो कोई। यार वो आपको पूरी नहीं आती माशाल्लाह, आप फटी हो गए ना काफी ज्यादा। मैं अब आपको क्या करूं, वरना मैं आपको पहना देती। एक इतनी प्यारी शर्ट गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी प्यारी शर्ट, मेरा दिल है कि अरीब वो पहने, लेकिन अरीब साहब को वो पूरी नहीं आनी। इधर आए मैं आपको दिखाती हूँ यार, ये देखें, इधर आए, इधर आए, यहाँ पे ये शर्ट, ये मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई थी, इतनी प्यारी ये शर्ट है। नहीं पूरी आएगी। और मेरी बात सुनो, वैसे 10 बजने वाले हैं तो मॉल शॉल तो बंद होने वाले होंगे। यार आपका टास्क है कि आपने जो है ना फटाफट जाके शर्टें अपने इंतजाम करके, नहीं तो करना काम पे तुमने तो कोई चीज वगैरह कुछ किया ही नहीं है। आज इकरा कवल कुछ नहीं करेगी, दुनिया ही सब करेगी। चले आप, हम समंदर में जाना है यार। अरे केड़े समुद्र पे लेके जाना? तो लाहौर में नाला होगा, समुद्र में नहीं होगा। उसमें मछलियां भी होंगी, मैं आपको बता रही हूँ। वहां पे आपको डिनर कराया जाएगा, जैसे मालदीव में हमने स्कूबा किया था, उस तरह का ओशन होगा। क्या हो गया यार, मेरी बात पे यकीन नहीं। नाले के अंदर मछलियां नहीं, कुछ और होता है यार बस कर दे, क्या डड्डू होते हैं। कौन सी शर्ट लेके आनी है? ओशन ब्लू का, ये जो ब्लू अभी आपको दिखाया ना, इससे मिलते जुलते 3-4 शर्टें ले आए अपने लिए, ठीक है। और उसमें से फिर हम डिसाइड कर लेंगे कौन सी मैं अपने कपड़े, मैं अब पहले आपको अपने कपड़े दिखाऊं मैं आपको। नहीं, जब मैं आऊंगा तब मैं देखूंगा दोनों को कि कितना प्यार लग रही है। ठीक है, ठीक है। दोनों ने मैचिंग खुद कियो नहीं है और मुझे सबसे ज्यादा बना देना। आपको क्या रहता है, आपको मैचिंग करवाते साथ, आपको कढ़ाई वाले कपड़े पहनाते हैं। खुद अपने कपड़े बनवा लेती, मेरे क्यों नहीं बनवाती हैं? यार आपका साइज नहीं ना कस्टमाइज होता, वो कहते हैं मॉडल चाहिए उसके लिए, ये मॉडल मोटा मॉडल है इसलिए आपके कपड़े मोटे मॉडल नहीं होते हैं। ये देखो वो कर रही है, क्या कहते हैं, बॉडी शेम कर रही है मुझे। हाँ। नहीं अपने हस्बैंड को हम कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं लेके आ रहा हूँ फिर शर्ट, ठीक है आप जाएं, तब तक तुम लोग रेडी हो, फिर जल्दी से निकलना, जाने। चलें ठीक है गाइस। सीन ये है कि अरीब साहब को भी नहीं पता कौन सा ओशन, आपको भी नहीं पता कि कौन सा समंदर, आप लोगों को भी मैं जाके दिखाऊंगी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे जूती दे दो मेरी, मैं नई जूती ले गया तो मैं जूती नहीं दे रही है। यार अरीब साहब की नई चप्पल आपको दिखा दूं फाइनली, 2 महीने बाद जूते चेंज हो गए। भाई लोग कहते हैं कि अरीब भाई आप हर जगह चप्पल क्यों पहन के घूमते हैं? भाई एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। भाई ये प्रॉब्लम कुछ इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंगूठों पे ना, अंगूठों पे ये इनग्रोन हो गया हुआ है, जिसपे वो याद है नहीं, वो लुपड़ी लगाते थे। मैं जूता पहन नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि बंद जूते पहनेंगे आपको बहुत दर्द होगी, तो इसलिए मैं सैंडल्स पहनता हूँ। इसलिए मैं स्लीपर्स पहनता हूँ, मैं स्लाइड्स पहनता हूँ। तीनों एक ही चीज होती है। हाँ, एक ही चीज नहीं होती है, ये अलग अलग होती है। मैं आप निकलते हैं, ठीक है। ये इनग्रोन का कोई अगर किसी को पता है ना कि ये इनग्रोन कैसे सही होगा, प्लीज मेरी जान छुड़वा दो। मैंने हर चीज कर ली, मेरा इनग्रोन जो है ना नाखून वाला, वो सही नहीं हुआ। और है भी कमेंट में लाजमी बताना गाइस, आपने ही बताना है, क्योंकि अरीब साहब को ना वाकई बहुत पेन होती है, जिसकी वजह से बंद जूते नहीं पहन पाते। मैं जबरदस्ती पहनाने को, फिर मुझे एहसास होता है कि उसको दर्द होता है। तो अभी है कि ये अपने लिए शर्ट लेने जा रहे हैं जो हमारे थीम के अकॉर्डिंग है, और मैं तब तक जो अपना मेकअप करूंगी, अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं। तैयार हो गए फिर ही आपको मैं भी अपने कपड़े दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें कस्टमाइज करवाई है। यार अच्छी लग रही, पहले बाल घंटा आप ऐसे करते रहे, लेट के आपके बाल वहीं हो जाते हैं। जा रहे हैं, जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ। चले ठीक है, जल्दी ठीक है, स्पीड में आना बेबी, ठीक है स्पीड में आना, जाऊंगा ना। ओके, मैं अब जा रही हूँ मेकअप शेकअप करने, क्योंकि टाइम कम है, फटाफट तैयार होते हैं। लो जी भाई, अरीब साहब जो है वो शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ना वो तैयार होने से पहले जो चीजें मैंने खुद कस्टमाइज करवाई हैं, जो मैंने बहुत ही ज्यादा जो है वो जिसमें वैल्यू ऐड हुई है, कि एक चीज मैंने खुद पर्सनली डिजाइन की है, हमारे आउटफिट की डिटेल से लेके हमारे इस थीम तक, तो मैंने सोचा कि तैयार होने से पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। कैंडल्स आप लोगों ने देखी कितनी जो है वो ऑर्गेनाइज थी, और वो जिस तरह का मेरा थीम है उस हिसाब की थी। ये देखें भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे इयररिंग्स, ये मैंने स्पेशल कस्टमाइज बनवाए हैं क्योंकि हमारा ओशन थीम है। तो ये जो है वो प्रॉपर मैंने एयर कफ्स बनवाए, ये पहनूंगी तो आपको पता लगेगा कि ये जो है ना वो किस तरह से लगते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है जी मेरा आउटफिट, जिसकी एक एक डिजाइन, एक एक चीज मैंने खुद जो है वो डिजाइन करके उनको भेजी थी ब्रांड को कि आपने मुझे बना के भेजना है। उन्होंने जो है ये फिशेस, सी शेल, पर्ल्स, सारा जो है ना वो मतलब ये समझने की पूरा रेगिस्तान है, और उसमें ये पानी की वेव्स हैं, साथ में मछलियां हैं, साथ में जो है वो सी शेल्स है, तो प्रॉपर कस्टमाइज चीजें। और ये मेरी बेटी का एग्जैक्ट मेरे जैसा ड्रेस है, ये देखें भाई, ये उसके साथ ट्राउजर है, इसी तरह से मेरा
भी सेम इसी तरह का ट्राउजर है, ये देखें बॉटम्स है। ये पहनूंगी तो आपको डिटेल में समझ आएगा, मगर इस पे मेरी बहुत एफर्ट लगी हुई है और थैंक गॉड ब्रांड ने एग्जैक्ट उसी तरह से बना के भेजा जैसे मैंने उनको बोला था। ये देखें भाई, ये कलर कॉम्बो मुझे इतना पसंद था। एक मछली हाथ से जो है ना वो बनी हुई है प्रॉपर, सीशेल्स इज पर्सनल माय पर्सनल फेवरेट। तो ये देखें भाई कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है ये सारी। ये देखें सिप्पियों का काम हुआ हुआ है, प्रॉपर 3D वर्क है। और ये देखें ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है। बाबा जो है वो अपना ड्रेस लेने के लिए गए हैं, आपने बताना है कमेंट में कि आपको कैसा लगा। अब होते हैं हम लोग तैयार बाबा के आने से पहले, और फिर जो है वो अरीफ साहब का रिएक्शन देखेंगे कि उनको जो है वो कैसा लगता है, क्योंकि कभी मैंने किसी भी थीम पे इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने इस थीम पे की। और लोकेशन देखे तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि इकरा आपी ने लाहौर में समंदर ढूंढ कैसे लिया है भाई, और इतनी प्यारी जगह और इतना मजे का ये शूट होने वाला ना कि भाई क्या बताऊं आपको। अभी बस चलते हैं, तैयार होते हैं, तैयार श्यार होके ना तो फिर आती हूँ। A few moments later. चलिए गाइस, फाइनली मैं और नाविया हो चुके हैं तैयार। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर बाबा की फटाफट वो भी तैयार हो। देखिए हम लोग, हेलो सबको हाय करी मेरी बेटी, मुझे लगता है अरीब आजू। चलो बाबा को सरप्राइज है, आजो 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 बाबा आ चुके हैं। अरीब का रिएक्शन देखते हैं, आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। भैया ये पूरा समुंदर यहीं आ गया। देखे तो सही, मिट्टी तो देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी। यार ये क्या बात है, ये आपने मेरा ड्रेस नहीं देखा? तो वही देखी अगली दफा कस्टमाइज शर्ट भी बनवा लूंगी अगर कहेंगे, लेकिन ये मैंने स्पेशल खुद डिजाइन किया। ये मेरे अपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको क्या मेरी कारीगरी पे शक है? ये भी खुद डिजाइन किया, ये भी खुद डिजाइन उनको मैंने ये ऊपर जो ये सब चीजें कस्टमाइज आपको दिखनी थी, पूरी चीजें समंदर हमारे हाथ में आ गया यार। बात बताओ, हाँ। अपने लिए दोनों, अपने लिए अपनी बेटी के लिए सारा कुछ कस्टमाइज हो गया। मुझे हर बार जाके शर्ट लानी पड़ती है, क्योंकि आप कढ़ाइयों वाले कपड़े नहीं पहनते हैं ना, इसीलिए कस्टमाइज लानी पड़ती है। जेन्युइन बात है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा अब लग रहा है ओशन थीम। अभी ओशन में मैं आपको लेके जाऊंगी, जिस ओशन का आप में से आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लाहौर में कौन सा ओशन आ गया भाई? लाहौर में भी ओशन है। A few inches later. गाइज अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो अरीफ साहब गए थे तैयार होने के लिए, ठीक है। हम लोग तो हो गए थे तैयार। माना लड़कियां जब तैयार होती ना तो बड़े नखरे करती, लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड के नखरे नहीं मुकरे। मैं आपको दिखाती हूँ, चलें जरा मेरे साथ। अभी जरा आपने से इतना यार तुम व्लॉग शुरू कर दिया तुमने यार। मैं अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ, ये देखें पूरा लंडा बाजार अरीब ने इधर खोला बाजार नहीं है, अच्छे खासे महंगे जूते हैं। इतने महंगे जूते, और अरीब को समझ नहीं आ रहा है। अरीब ये वाला ब्लू जूता है, ये वाला ब्लू जूता है। ये मसला नहीं है, ये टाइट हो गए हैं, मुझे दर्द होता पाऊँ यार अरीब यार, लोगों को कपड़े टाइट होते हैं, आपको जूते टाइट हो गए यार। एयर लिए थे मैंने, ये भी नहीं पहने। एक बार पहने थे सिर्फ, मैंने आपको पता है वो स्काई डाइविंग जब की थी ना, हाँ साइड पे भैया क्लिप लगाई, वहाँ पे मैंने ये जूते पहने थे, उसके बाद पहने ही नहीं। यार अरे इतने महंगे। ये जूता तो मैं खुद आपके लिए अमेरिका से लेके आई, ये पूमा वाला, एडिडास वाला भी आपका इतना महंगा जूता है। अरीब आपने सारे ये बोने जूते बना दिए, आपने इसको क्या करना है मुझे पहले ये बताना। हाँ इतना तैयार हो गया, देखो मुझे शर्ट ये मैं ही लेके आया हूँ, ये बनवा दी है। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छे तो लग रहे हो। ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस का अफसर नहीं होता यार, अफसर कोट पहनते हैं आप, देखें इतने कूल लग रहे हैं। गाइस कमेंट में बताएं अरीब इज अ कूल डूड। अब मुझे बताओ जूता कौन सा पहनूं उसके नीचे? यार इतने आपने जूतों की वैरायटी लगा दी। एक मिनट, ये बंदा ना हमेशा मेरी वार्डरोब को बातें करता था। इकरा ने ना पूरे जूते की सेल लगाई हुई है, इकरा ने ना पूरे जूतों की, और अपनी सेल चेक करो। हेलो, ये मेरे 10 जूते तो 22,000 जूते हैं। नहीं तो उन्हीं शूटों में से आपको समझ नहीं आ रही। सर आपने पहनना क्या है? यार मुझे बताओ ना कौन से पहनूं? आप अपनी ना वो चप्पल पहने और निकले क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। चल ला रही हूँ ब्लैक ही जूता, वही पहने और निकले, बस निकलने वाली बने। अल्लाह की कसम इसके भी इतने ज्यादा नखरे, इतने शदीद नखरे ना, मैं आपको क्या बताऊं। जूतों का इधर डिपार्टमेंट वेला हो गया। मैंने ना आइंदा से सारे जूते उठवा देने हैं और सिर्फ 2 जूते रखने हैं, वो भी काले। ये देखें, ये गाइस मेरे हस्बैंड साहब के फेवरेट जूते हैं, ये वाले काले, क्योंकि ये बहुत इंतहाई कंफर्टेबल है। पता नहीं आदमियों को क्या मसला, हील पहननी पड़ जाए तो इनको ये क्या पहनना है अब? काले जूते। दूसरे वाले ये तो वो है, ये भी पहन सकता हूँ वैसे। हाँ तो पहन सकते हैं, सही है, लेकिन ये देखिए अच्छी नहीं लग रहे। अच्छे लग रहे हैं। ये पहनूं कि ये पहनूं? ये मेरी बेगम की चॉइस है, ड्रामेबाज बोल नहीं रही है, मैं कह रहा हूँ ब्लैक पहन लेता हूं। नहीं आप ब्लू पहन, नहीं मुझे ब्लू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्या। कॉलेज का स्टूडेंट लगने लग गया हूँ। तो अच्छी बात है, लड़कियां विश करती हैं कि वो कॉलेज के स्टूडेंट लगे हैं, आप कॉलेज के लग रहे हैं, तो आपको मसला हो रहा है। ब्लू अच्छे लग रहे हैं। ये जब कॉलेज जाते हैं तब ऐसे जूते पहनते थे, कॉलेज में तो लाओ ही नहीं होते। कैसे लाई देख क्या है, तो अच्छे लाई हूँ यार। पुराने हो गए। अगली दफा अमेरिका भेजेंगे ना, फिर लेके आऊंगी, ठीक है। मैं खुद ना जो तुझे भेज दूंगा ना उसके लिए आपका वीजा लगना जरूरी है। वीजा लगेगा फिर आप जाएंगे, ठीक है। मुझे ज्यादा बातें ना करें। अब फाइनली वही हुआ जो बीवी ने कहा था। अल्लाह की कसम, मर्द जितना मर्जी लड़ ले बीवी से कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा मानता बीवी की ही है। ये अच्छा लगा मुझे, आई लाइक इट अरीब, आई लव यू फॉर दिस। अच्छा लगा तो फिर पहनूंगा, वरना नहीं। इधर आए जरा सामने, फुल लुक दिखाती हूँ। छोटे हो गए इसको पहन के। नहीं
लेकिन अरीब जनवन बताऊं गाइस, बताएं कि हीरो लग रहा है एकदम। हाँ बताएं, वहां से गाइस बोल रहे हैं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो कुछ तो बोले यार, अच्छा कल बताएंगे तो हम कर भी आए अरीब होंगे। देखें अब लग रहे हैं ना मछली के मछेरे प्रॉपर, देखें लग रहे हैं ना ओशन थीम वाले प्रॉपर। अभी तो चलें जाके लोकेशन दिखाऊंगे ना तो मजा आ जाएगा। पता नहीं कौन सा, मैं आपको बता रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लिया जो उस थीम का है। मैं 110% श्योर अपनी बीवी को जानता हूँ, वरना लाहौर में ओशन कहाँ से आ गया मुझे, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। लाहौर में सिर्फ रावी विच पानी, मैंने रावी पे शूट करना है अरीब, रेत के अंदर, रावी की रेत, चिनाब की रेत में, ठीक है। अभी सीन ये है कि फटाफट नाविया को पकड़ते हैं और निकलते हैं क्योंकि हम लोग हो रहे हैं लेट। हेलो मिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। हेल्प ये मिस्टर आता नाविया को मिलता है। नाविया के रूम में नाविया का खेलता चला जाता है, कोई हमें प्यार ही नहीं चाची को मिलता है। ये डक लेके जा रहा है, देखो छोटू चला जल्दी कैंडल से। चलाएगा, खाना नहीं मेरा बेटा बस इसको। चलाओ जल्दी से, नीचे भाई को मिलते हैं, पूछते हाँ। क्या हाल चाल है, फिर निकलते हैं अपने शूट के लिए। लेट्स गो। चलो डन। लो जी भाई, सारा सामान जो है वो बाजी ने कर लिया है पैक और मैंने पहन ली अपनी हील्स भी और अब चलते हैं। हेलो आजो हमारा ही वेट कर रही थी वो। भाई जान, मुझे घर पे खामोशी लग रही है, बच्चे चले गए, बहन चली गई है, कसम से अधूरा अधूरा लग रहा है। रौनक चली गई है यार, ऐसा लग रहा है रौनक लेस हुआ हुआ घर, लेकिन घर इतना साफ सुथरा लग रहा है ना, चेक तो करो अशदी। बच्चे काम है ना, हाँ इसीलिए। ये चाची को दे दो, थैंक यू, गुड गर्ल। ये पता नहीं क्या है, इसने चाची को दिया, जाके भाई का हालचाल पूछते क्या हैं। हुआ है क्या हुआ है? मेरे भाई को, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। भाई तबीयत तो कैसे ठीक होगी जब खाना ही बाहर का, फ्राई चीजें, घर का कुछ खाना नहीं, कोई अपना ख्याल रखना नहीं, तबीयत कैसे ठीक होगी? जब फ्राइड आलू, बेगमों का कसूर नहीं होता अली। बेगम का आप कसूर होता पतले नहीं हो रहे, आपकी ख्याल बेगम किसे का- रखना, बेगम ने रखना ना। ये देखो जरा। सर में दर्द हो रही है एक उनके पूछते हैं। सर में। तो क्या हाल चाल है हुआ? भाई? तो टेस्ट वगैरह कब करवाने हैं? कल करवाए ना भाई, करेंगे क्या? जा रहा है मेरी बाप तो हाँ। टेस्ट नहीं करवा रही है। 24/7 भाई खुले होते हैं, आप जाके एक दफा टेस्ट करवाएं ताकि पता लगे कि डायग्नोज तो हो। जनरल बार टेस्ट करा, तेरा रंग भी सड़ता जा रहा है। आहा, ये बातें कर लो अरीब। अभी मुझे कहते हैं बॉडी शेमिंग कर रहा है, खुद क्या कर रहे हैं आप? हैं? मैं भी प्यार ही कर रही थी आपसे, है ना? ये प्यार नहीं था, रेसिस। क्या सीन है? कसम से अभी वीडियो में देखें भाई ज्यादा चिट्टे लग रहे हैं। ये खून सफेद है इसका। डॉक्टर के पास नहीं गया, चेक नहीं करवाया? इसने नहीं जाना, इसका यही काम है। कल इनको लेके जाएंगे। भाभी वालेकुम अस्सलाम। भाभी ने कहना वाह जी वाह, आज तो समंदर बने। तो भाई ने नोटिस नहीं किया, भाभी ने नोटिस किया है। भाभी ये देखिए खुद तैयार हो जाती है प्रॉपर और मुझे देती है बड़ी शर्ट सी। ये अच्छा लग रहा है ना, पहली दफा जिंदगी में अच्छा लग रहा है। भाई बता कहे को मेरी भाभी जब डिजाइन करती तो अच्छा ही लगता है। ये अच्छा ही लग रहा है। ये तो नहीं सवाल है, कोयला था कोयला। हीरे की कान में से नहीं कोयले की कान में से हीरा तराशा है मैंने। ये तो बातें करते हैं ना, चलती रहती है, लेकिन हाँ। इसको आपने मना किया खाने शाने से, चीजें वगैरह से? मना किया लेकिन करनी उन्होंने फिर भी नहीं, आप मैं कल इकरा जो हम सुबह जाएंगे, इसके टेस्ट करवाएंगे और उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डन है भाई डॉक्टर के पास जाना, ठीक है? हो जाएगा यार, सर दर्द ही पता मैं सर दर्द सुबह जाकर हम टेस्ट करवाएंगे, हम चेक करवाएंगे, ठीक है? अरीब वैसे अगर आप 2 दिन इस कमरे में ना आए तो उनकी सरदर्द वैसे ही चली जाएगी। हाँ। चलो ठीक के साथ एक और बंदा भी है। मुझे कह रही है कल से मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, समझ गए हैं बेगम को कह रहे अपनी आए। आपके सर दर्द की वजह। आए, मुझे लगा शायद मेरे सर दर्द का डायग्नोज किया आपने। ओह माय गॉड। जा रहे शूट पे आते हैं, ठीक है? अगर तबीयत है- समंदर पे पता नहीं कौन सा लाहौर में समुंदर ढूंढ रही है, समुंदर आ गया है। पता नहीं क्या है, मतलब रावी वाला। लाहौर के समुंदर लेके जा रही हूँ। ओशन थीम है ना आज। धक्का दे गया मैं। धक्का दे के आऊं, टेंशन होते जगह ही नहीं होनी। जिस तरह के बोलेंगे कुर्सी जा रहे हैं। इतना पतला होता तो क्या ही बात। चलो निकले अब। अब निकलते हैं, अब बस अनाविया भी दिखा दे तब फिर निकलते सकते। आ रही, काका आ रही, आ रही आ रही। लो जी भाई, बामुलाइजा होशियार मेरी बेटी तशरीफ ला रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैचिंग देखी है? दादी यार। मैचिंग देखी है इनकी अपने? लगी है ये दो। ये तो देखो ताया अबू का सरदर्द हो गया गायब। अनाविया आप आ जाया करो। हाय हाय हाय। फुल मैचिंग, फुल मैचिंग। करते थोड़ी देर फिर इनके बाद ना इनको दिखा दूंगा, फिर निकलते शूट पे और लोकेशन पे पहुंचते हैं। मेरा भाई पहुंच चुका है वहाँ पे जिसने शूट करना है। अब ये भी आपको जाके पता लगेगा किस भाई को आज मैंने बुलाया है। आदिल ही होना और कौन होना। ये देखें जरा, अरीब आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। साथ आपने डफल बैग भी पकड़ लिया, डबल बैग। बेगम कहाँ है? डफल बैग। यार अरीब हैंडसम लग रहे हैं, अल्लाह की कसम इतने प्यारे लग रहे हैं। पता नहीं मेरे हस्बैंड को मेरी स्टाइलिंग में क्या प्रॉब्लम है। लो
फाइनली हम लोग जो है ना वो समंदर में पहुंच चुके हैं, जिसका कहते हैं कि वही कराची में सिर्फ समंदर है, लाहौर में कोई नहीं है। तो इस वक्त मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या बात की थी कि लाहौर में कोई रेस्टोरेंट उसने ढूंढ लिया ऐसा जहाँ पे ओशन इसने थीम में होनी है, उसने वहीं लेके जाना है, और आते साथ ही नाम ही ओशन कप था यार, और इतनी प्यारी ये जगह बनी हुई थी, तो उसको जस्टिफाई किया है, और वहाँ पे ओशन कप में हमें कौन मिला है? ऑक्टोपस। ये ऐसा ऑक्टोपस है, ये क्या बोल ऐसा रहे नहीं है ना, जिस समुद्र के अंदर रहता है। सबसे पहले तो मेरे भाई को हज मुबारक, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। आपको बहुत बहुत हज मुबारक हो। समंदर की गहराइयों से हज आदिल कैसी जगह फिर यहाँ पे शूट हो जाएगा ना, अब शूट करें स्टार्ट। लेकिन ये क्या है? ये कौन सा इससे कैमरा शूट है? करेंगे हैं? ये। मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर, असली पूछ रहा, तो बताया कि कौन सा कैमरा है? हाँ 3 मिलियन माशाल्लाह माशाल्लाह। 2.3 मिलियन। ये देखो 23 लाख रुपए का ये, एक मिनट दिखाना जरा, ये गाइस इनागो कैमरा Q2 है, 23 लाख रुपए का। ये देखो, ये फायदे हज के माशाल्लाह, अल्लाह ताला फिर ऐसा दिल खोलता है, फिर पैसे ही पैसे आते हैं। पैसे ही पैसे नहीं है। मैं ना अभी आपको इसका एक एम्बिनियाटिक शॉट, जो इसका एम्बियंस है ना, वो आपको दिखाती हूँ, जो आप शॉर्ट्स की फॉर्म में देख लेंगे कि क्यों उतना फोर्स हो रहा था ओशन ओशन हाँ जी हाँ जी। घर में तो मैं इतना बड़ा सेट नहीं लगा सकती थी ना, वहाँ पे खाना होना था, केक शेक भी हमारा आ गया, सब चीजें अब आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी का फिशेस को देख के जो रिएक्शन है ना, वो लाजवाब है। बाजियां उसको उधर ले गई हैं, वो आराम से अपना एंजॉय कर रही है। वो हमारा केक, हाँ वो हमारा केक। ये देखें हमारा केक, ये पड़ा हुआ है, आय हाय हाय, ये देखें 10 लिखा हुआ है। हाँ केक शेक दिखाएं जरा। स्पेशल केक बनवाया है, 10 मंथ का है नाज़िया का। इन्होंने बनवाया खुद। पता है इनके शेफ ने, इनका एक ना नीला सैंडविच बड़ा मशहूर है, मुझे वो ये चेक करो भाई। वाटर वेव बनाई है इन्होंने। हाँ ये भाई, ओए होए 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 अरीब, ये देखो यार क्या खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है मालदीव्स आ गए हैं। ये ईटेबल है कि ऐसे ही बस दिखाने देख लेना, पता लगे खा के सी असली जो मालदीव पहुंचे हो यार। बहुत अच्छा, वैसे कसम से बहुत प्यारा बनाया। ये मैंने ओशन थीम रख के बहुत अच्छा किया, क्योंकि सीपियों वाले कपड़े, और ये देखें केक पे कितनी मेहनत हुई हुई है, पता लग रहा है। लोकेशन में तो हमारी मेहनत नहीं हुई, जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाया उनकी मेहनत हुई है, और बहुत 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 प्यारा बना हुआ है। एम्बियंस इतना मजे का, आप लोग जो है ना वो भी जरा थोड़ा सा देख के आए इसके जो चंक्स मैंने बनाए हुए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तब तक जो है ना वो आदिल बाजवा 23 मिलियन ओ होते 2। तो भाई मोन्टाज वगैरह आप लोगों ने देख लिया, कैसा लगा? लग रहा है ना अंडर सी, यानी कि आप प्रॉपर ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे आपको लाइव मछलियाँ मिल रही हैं, लाइव खाना मिल रहा है। कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये देखा बेबी शार्क्स भी हैं। बेबी शार्क्स हैं, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क लग दूर से बेबी शार्क रही थी, इतनी मछलियां हैं ये। यार वो शार्क्स नहीं है। इस फिश की भी वो लोग बता रहे थे कि अगर इसको ये जितना खाना खाएगी उतनी लंबी होती हाँ? है। बोल बात सही है। इस रेस्टोरेंट में रह के तो उसने लंबी ही होना है, इसका तो पूरा किधर है? हाँ वो खाती हुई मछलियां हैं। वो देखो जरा। वो भाई इस फिश की बात हो रही है, वो कहते हैं ये तो राबिया लग रही है मुझे, है ये राबिया देखा कर रही हो, और ये ऊपर फातिमा नहीं, नहीं राबिया ही है। मगरमच्छ स्टाइल है ये, मगरमच्छ स्टाइल। मगरमच्छ फातिमा अभी तो ना रोस्ट करें यार मेरी बहन को। लाल वालों में नहीं यार, ये बड़ी मजे की है यार। नहीं, बहुत प्यारी फिश है यार ये। अल्लाह ताला की कुदरत देखो किस किस तरह की, यानी कि आपको क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। मुझे कसम से आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें लोकेशन है। हम लोग दुबई, याद है आपको, हाँ। एक्वामरीन जगह पे गए थे, तो वो कितनी मजे की थी यार। अभी हमारी बेटी ने लाइफ में पहली बार फिशेस देखी उड़ती हुई। एग्जैक्टली, इतना प्यारा उसका कहीं रिएक्शन उड़ती नहीं था। है। उड़ती नहीं है, लेकिन इतना प्यारा उसका रिएक्शन था। और वैसे ना पाकिस्तान में इस थीम के, यानी कि थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बहुत कम होते हैं। दिस इज वन ऑफ देम कि जिसमें यहाँ पे प्रॉपर थीम के हिसाब से हर चीज रेस्टोरेंट उन्होंने बनाए हुए है। ये आपने वैसे मोन्टाज तो देख लिया, लेकिन ये एक प्रॉपर इसका व्यू है, और बड़ा अच्छा एम्बियंस है, अच्छा खाना है।
खाना तो अभी खाएंगे तो बताएंगे क्या सीन है। शूट करवा करवा के कितना थका दिया है, अब खाने की बारी है। अब खाने की बारी है। शूट करा के मैंने आपको थकाया नहीं है, अभी सिर्फ हमारा एक ये जो राउंड है ना, इसके अराउंड जो है हमारा शूट रहता है। ये इसके राउंड, इसके राउंड। और यहाँ की सबसे- समंदर की गहराइयों से आया है, वो देखो जी। समंदर की गहराइयों से नीला सैंडविच आप सबकी खिदमत में पेश किया जाता है। क्या बात है। अभी तो टेबल भी हमारी भर गई है। ये भाईजान टेबल हमारी सेट हो चुकी है, अभी खाना शाना खाते हैं, ठीक है, और फिर आखिरी केक कट करते हैं। केक कट करते हैं और फिर निकलते हैं। Let's लो जी भाई, फाइनली हमारा जो है ना वो टेबल शेबल हाय 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 रेडी हो चुका है। उन्होंने जो है ना विद सी व्यू ये है प्रॉपर वही वाला। लेकिन मेरी बात बताओ, हाँ जिसके लिए अभी केक हमने बचाया हुआ था, केक कट करना है, वो वो तो सो गई है, तो केक कैसे कट करना है? मैं सोच रही हूँ कि केक पैक करके घर ले जाते हैं, घर जाएंगे। ऐसा करते हैं, केक आज अब तुम मैं काटेंगे, ठीक है? बस ठीक है। नाव्या की जगह, नाव्या की क्योंकि 10 मंथ में अब वो सो चुकी है, वो कह रही है बस मुझे अब तंग किया ना तो मैं तुम लोगों का गला जितना- काट दूंगा, तुम दोनों को काट, आप दोनों को काट दूंगी। खाना शाना खाते हैं, कैसा लगा आपको खाना? मजे का बहुत मजे का ना। आजा दिल, मैं बाकी भी सबको खाना लेकिन यार ये सबको ब्लू सैंडविच खा के दिखाओ ना तुम। ये वाला चलें, ये जरा मुझे मैं जरा ब्लू सैंडविच खा के दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो क्या खास बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे इवन मैंने मलेशिया में पर्पल कलर के क्या? राइस देखे, मलेशिया में पर्पल राइस खाते हुए देखा लोग। पर्पल, यहाँ पे हमें ब्लू सैंडविच मिला है। सिर्फ एम्बियंस अच्छी है, खाना भी अच्छा है। बहुत अच्छा। मतलब मुझे ना ज्यादा जगू के ना सैंडविचेस पसंद नहीं आते, बेस्ट सैंडविच है। नहीं भाई, जब मैंने तो ये ट्राई की है अभी तक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी चावल खाएंगे और ये ट्राई करेंगे, ठीक है। एम्बियंस के अलावा टेस्ट होना बहुत जरूरी है, और टेस्ट है यहाँ पे बहुत मजा, मजे का। बहुत जनरल मजे का। मजा आया। तब खाना शाना खाते हैं, उसके बाद फिर केक कट करते हैं, देखते हैं नागा तब तक उठ गई तो केक कट कर लेंगे, वरना खुद कट करेंगे इस बार। ठीक है, डन। आप भी खा ले सर, आप थक गए हैं। अपने घर जाना है। हॉट लग रहा है इस वक्त। चलो आओ खाना इसको लग खा, रहा है इसको लॉकअप में किसी ने बंद कर दिया। आओ खाना खा चलो। A few moments later. लो जी भाई, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। क्या मजे का टेस्टी खाना था, मतलब एक एक डिश इतनी मजे की थी, फुल ऑफ क्या उसको बोलते हैं कि आपके टेस्ट बड्स जाग गए हैं कि इतना मजे का खाना था यार, मजा आ गया। अभी जो है ना वो केक नहीं हम कट करें, क्योंकि मैं अपनी मेरी बेटी का 10 मंथ है, तो वो जब उठेगी घर जाके तो फिर हम लोग जो है ना उसका केक कट करेंगे। अभी जो है ना वो हम केक शेक जो है वो पैक करवा लेते हैं, चीज़ें हमने अपनी कुछ पैक करवा ली, घर जाके वो सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया और हम लोगों को निकलना है घर को। सबसे ज़्यादा जल्दी है इस प्रो मैक्स को, और टाइम से बस इसने पिक्चर्स प्रोवाइड करनी है, फिर ही आपको कल देखने को मिलेगा कि ये हम लोग जो है ना, ये वाहिद बंदा है हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफर्स में, ये वाहिद बंदा है जो प्रॉपर टाइम से पहले ही जो जिसको नहीं ना दोगा उन लोगों ने कमेंट करने लग जाना। नहीं अब नहीं आते, अब नहीं आते। आदिल जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम पंक्चुअल हो गया। अब सीन ये कि केक शेक पैक करवाते हैं, चीजें पैक करवाते हैं और सीधा निकलते हैं घर को। फाइनली हम लोग जो है ना वो रेस्टोरेंट से निकल चुके थे। हमारी 10 मंथ बर्थडे तब तक सेलिब्रेट नहीं होगी जब तक केक कटिंग नहीं होती है। मेरी बेटी अभी भी मेरी गोद में सो रही है, बस घर चलते हैं और जाके जो है इसके उठने का इंतजार करेंगे और फिर इसके लिए 10 विशेस भी मांगेंगे। और कैसा लगा आपको आज का थीम? बड़ी बातें कह रहे थे, अच्छा था ना? शूट बहुत समुद्र ढूंढ लिया उन्होंने लोग। ढूंढ लिया ना लाहौर में। लेकिन आपकी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, पता है आपको? ऐसे ही अच्छा लगा। आई अल्लाह, नींद से बेहाल हुआ हुआ है। बस। फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ ताकि मैच देख सकूं, हाँ। है ना? मैच की टेंशन में जाग लेते हैं सर, मैच के लिए जाग लेते हैं, लेकिन जब सर को मैच गाऊं ना तो सर थोड़ा नखरीले हो जाते हैं। समझा करें सर, सर कहते हैं अच्छा क्योंकि ये वाला मैच तो हर क्या? टाइम, क्योंकि ये वाला मैच तो हर टाइम होता रहता है ना। अच्छा, ये दूसरा मैच है। ठीक है ठीक है ठीक है, बातें करा लो जितनी अरीफ साहब से करानी है, लेकिन कोई नहीं। तो अभी बस घर पहुंचते हैं और बेटी के उठने का वेट करते हैं। लेट्स गो। 1 hour later. चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो घर पहुंच चुके थे और मेरी बेटी मोहतरमा भी ठीक 1 घंटे के बाद उठ चुकी है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ पे अब काम आएंगी हमारी वो कैंडल्स, एक बाबा बुझाएंगे और एक मामा बुझाएंगे। और ये हमारा केक आ चुका है। जिसकी बर्थडे वो क्या बजाएगी? वो सिर्फ केक कट करेगी, उसको बुझाना नहीं आता वो, नहीं तो आग को उंगली लगा लेगी। बाबा ने दस्ती कपड़े चेंज कर लिए यार, थोड़े एम्बियंस के लिए नीली शर्ट पहन लेते हैं। एमबीएस के लिए केक है ना। अच्छा, लो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो अपनी केक टेबल पे बैठ चुके हैं। केक टेबल पे केक टेबल हमारी सज चुकी है। हाँ जी। अगला नया काम एज यूजुअल मैं ही करने लगी, क्योंकि और तो किसी से इससे बेहतर कोई कर सकता है, आप मुझे बताए हैं। हाँ, अरीब कर सकते हैं। नहीं नहीं, नाव्या के मेरे तो- से इस इकरा कवल से बेहतर कोई नहीं। चलो आज आपने ये फूक करना है, मैं इससे फूक रहा हूँ, ठीक है? 1 पहले इससे फूक करो ना। मैं- तो मेक अ विश, 10 विश करेंगे हम अपनी बेटी के लिए। 10 विशेस होंगी अपनी बेटी के लिए, हम करेंगे। अच्छा, मेरी पहली विश है कि अल्लाह ताला उसको कभी कोई दुख ना दे, दर्द ना दे। और तीसरी चीज मेरी दूसरी चीज ये होगी मेरी तरफ से विश के वो जिंदगी में जहां पे भी जाए कामयाब हो। तीसरी विश मेरी ये होगी कि वो बड़े होकर जब ये वीडियो देख रही हो तो वो
उसको लग रहा हो कि मेरी मामा पापा ने मेरे लिए बहुत एफर्ट किया, तो वो वाली प्यार और पपियां जो है वो मुझे उस वक्त करें। चौथी विश जो है वो पापा अब आप करें चौथी विश। मेरे तरफ से फेक विश है कि मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो। आमीन। ये इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। बाकी की विशेष जो है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करनी है। मेरी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। वैसे अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। बेटियां सबकी बहुत प्यारी होती हैं और कोई बेटी की आंखों से आंसू ना निकले किसी भी दुख की वजह से। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारी बेटी का 10 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। 3, 2, 1 Happy 10 month Anavya. to you. Happy 10 month Anavya. Happy 10 month dear Anu. Happy 10 month Anavya. और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं इसकी फर्स्ट बर्थडे के लिए। Grand और birthday इंशाल्लाह वो बहुत ग्रैंड करेंगे हम। ये 10 महीने बर्थडे तो हमने अपने प्यार के लिए, और अपनी वो बेटी के थीम लिए। जो है ना वो अरीब सोचेंगे। वो थीम, ये जितनी थीम है इतनी ये जितनी थीमें ना सारी इसकी माँ ने सोची है, सारी एफर्ट की है। और मैं आपको अभी बता दूं, ये मुझे कह रही है ना रील सोचेंगे, उस थीम के लिए पिछले 4 महीने से तैयारियां हो रही हैं। क्या हो सकता है इसकी पहली बर्थडे के लिए। और मैंने कह दी तुम पागल हो जाओगी। कह रही मैं हो जाऊंगी पागल, लेकिन मैंने अपनी बेटी की पहली बर्थडे ऐसी करनी है कि सब याद रखेगा। ये तो है, बट इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बर्थडे हो पहली हो बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए। और मेरी बहनें भी मुझे रोज कोई ना कोई नया आइडिया भेज रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होने वाला क्या नहीं। बट जब होगा इंशाल्लाह 10 सितंबर को आप लोगों ने देखना नहीं भूलना। अभी जो है व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फिर, और केक शेक आप हमारी तरफ से एंजॉय कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा थीम आज का दिन हमारा बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, जाते जाते मैं ये भी बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस दफा एस्ट्रोलॉजी हाउस नहीं गई, कहीं पे भी नहीं गई, तो भाई ये सब अभी इकट्ठे होंगे अनाव्या की 12th बर्थडे पे। ये जो हम करेंगे ये हम पेरेंट्स से मिलकर किया करेंगे। अभी 1 महीना और बचा है उसका, मतलब 11th को, तो वो भी हम जो 11 मंथ भी खुद हम तीनों ही मिलके किया करेंगे। बाकी जो है ना वो फिर आपको पता है कि जो फर्स्ट बर्थडे है ना वो असल ग्रैंड बर्थडे ना जिसमें सब शामिल होंगे, वो 12 वाली होगी, जो उसकी पहली बर्थडे होगी ना, जो फर्स्ट बर्थडे होगी उसमें होंगे, और उसी में सबको शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। कल का दिन भी बहुत स्पेशल है कल, क्योंकि कल भी एक थीम बर्थडे पार्टी होने वाली है। ये आपको कल ही पता लगेगा कि कल क्या होने वाला है। बड़े मजेदार दिन है, अभी से उसकी तैयारियां भी करनी चाहिए। अभी चीजें वगैरह निकालूंगी, सारा कल का दिन प्रिपेयर करूंगी और पहले अपनी नींद पूरी करूंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।